2021 की अगवानी को हर कोई बेताब है। दरअसल 2020 में कोरोना संक्रमण की चपेट में पूरा ही साल लोगों को सदियों तक याद रहेगा। संक्रमण का दौर थमा तो नहीं है, लेकिन समय की गति हमेशा आगे बढ़ती है और वर्ष 2021 में क्या नए प्रावधान सरकार की ओर से किए गए हैं, इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हाईवे पर 4 पहिया वाहनों के लिए फास्ट ट्रैक अनिवार्य कर दिया गया है। जीएसटी के नियमों में बदलाव किया गया है। यूपीआई के पेमेंट में भी बदलाव किया गया है। वहीं सरकार ने कुछ जरूरी कदम और उठाए हैं। हम रेड 9 न्यूज के दर्शकों के लिए प्रमुख बातें साझा कर रहे हैं। व्हाट्सएप का इस्तेमाल आजकल आप और हम सभी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में व्हाट्सएप का नया स्वरूप भी देखने को मिलेगा, जो वर्ष 2021 में आएगा। महंगी हो जाएंगी कारें। ऑटोमोबाइल कंपनियां जनवरी 2021 से अपने कई मॉडल के दाम बढ़ाने जा रही है, जिसकी वजह से अब लोगों को कार खरीदना थोड़ा महंगा पड़ेगा। कई कंपनियां मारुति महिंद्रा के बाद रेनो और एमजी मोटर के दाम बढ़ाने का ऐलान कर चुकी हैं। एक जनवरी 2021 से चेक पेमेंट से जुड़े नियम बदल जाएंगे। सकारात्मक भुगतान व्यवस्था के तहत चेक के जरिए 50,000 रुपए या इससे ज्यादा पेमेंट पर कुछ जरूरी जानकारियों को दोबारा कंफर्म करना होगा। हालांकि ये अकाउंट होल्डर पर निर्भर करेगा कि वो इस सुविधा का लाभ उठाता है या नहीं। चेक जारी करने वाला व्यक्ति ये जानकारी एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है। कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट्स की लिमिट्स 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी है। ये 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगा। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 5,000 रुपए तक के पेमेंट्स के लिए पिन नहीं डालना होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 1 जनवरी 2021 से सभी 4 पहिया वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया है। बिना फास्टैग के नेशनल हाईवे टोल पार करने वाले चालकों को दुगना चार्ज देना होगा। फिलहाल सभी टोल प्लाजा पर 80% लाइनों को फास्टैग और 20% लाइनों को कैश में इस्तेमाल किया जा रहा है। यूपीआई पेमेंट में होगा बदलाव। 1 जनवरी 2021 से यूपीआई के जरिए पेमेंट करना महंगा हो जाएगा। थर्ड पार्टी की ओर से चलाए जा रहे ऐप्स पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाने का ऐलान किया है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से यह निर्णय लिया गया है। जीएसटी रिटर्न के नियम बदल जाएंगे। आपको बता दें कि देश के छोटे कारोबारियों को सरल त्रैमासिक गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सुविधा मिलेगी। नए नियम के तहत जिन कारोबारियों का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, उन्हें हर महीने रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। नया नियम लागू होने के बाद टैक्स पेयर्स को केवल 8 रिटर्न भरने होंगे। इनमें 4 जीएसटीआर 3B और 4 जीएसटीआर 1 रिटर्न भरना होगा। एक जनवरी के बाद कम प्रीमियम में बीमा खरीद पाएंगे। आईआरडीएआई ने सभी कंपनियों को सरल जीवन बीमा लॉन्च करने को कहा है। आपको बता दें कि आरोग्य संजीवनी नामक स्टैंडर्ड रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पेश करने के बाद एक स्टैंडर्ड टर्म लाइफ इंश्योरेंस पेश करने का निर्देश दिया है। कुछ फोन में व्हाट्सएप काम करना बंद कर सकता है। आपको बता दें कि आने वाली 1 तारीख के बाद कुछ एंड्रॉयड और आईओएस फोन पर व्हाट्सएप काम करना बंद कर सकता है। कंपनी ने बताया कि जो सॉफ्टवेयर पुराने हो चुके हैं, उन पर व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा। लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए लगाना होगा 0। अगर आप 1 जनवरी के बाद लैंडलाइन से किसी भी मोबाइल नंबर पर फोन लगाते हैं, तो उसके लिए आपको 0 का इस्तेमाल करना होगा। बिना 0 लगाए आपका कॉल नहीं लगेगा। म्यूचुअल फंड निवेश के लिए बदले नियम। सेबी ने मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के लिए असेट एलोकेशन के नियमों में बदलाव किया है।
नए नियमों के मुताबिक अब फंड्स का 75% हिस्सा इक्विटी में निवेश करना जरूरी होगा, जो कि अभी न्यूनतम 65% है। सेबी के नए नियमों के मुताबिक मल्टी कैप फंड्स के स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। फंडों को मिड कैप और स्मॉल कैप में 25-25% निवेश करना जरूरी होगा, वहीं 25% लार्ज कैप में लगाना होगा। नए वर्ष में मालवा निमाड़ का मौसम शीतलहर के साथ कोहरे के आगोश में रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि समुद्री तट पर बदलती हवाओं के कारण तापमान में उछाल आएगा। इस समय न्यूनतम तापमान 12 डिग्री करीब चल रहा है और रात का तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा बताया जा रहा है, जो आने वाले दिनों में हवाओं के रुख के साथ ठंड और गर्मी का एहसास कराएगा। सब्जियां रहेंगी सस्ती। 2021 की शुरुआत में मध्य प्रदेश में ज्यादातर सब्जियां सस्ती रहेंगी। रबी सीजन के आधा सीजन बीतने के बाद सब्जियों की भरपूर आवक मंडी में हो रही है। मंडी में 8 से 10 किलो सब्जियां चल रही हैं, तो वहां खिड़की भाव में 15 रुपए प्रति किलो सब्जियों के दाम चल रहे हैं। आलू, मटर, टमाटर, भिंडी, गिलकी के दाम भी निचले स्तर पर है। यानी नए वर्ष की शुरुआत में आम आदमी को सब्जियां सस्ती मिलेंगी। ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा गराड़ू और गाजर के साथ मटर की खपत होती है और जायके के शौकीनों के लिए ये अच्छी बात है कि सभी के दाम 15 से नीचे प्रति किलो चल रहे हैं। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई है। कोविड-19 के कहर से अमेरिका जैसा महाशक्तिशाली देश भी अपने 3 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी नहीं बचा सका। भारत में भी इस महामारी की चपेट में आकर 1,43,000 से ज्यादा मरीजों की जान जा चुकी है। लेकिन अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार काबू में होती दिखाई दे रही है। वहीं भारत में भी अब कोरोना वायरस के खात्मे की शुरुआत होने वाली है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला का दावा है कि उनकी कंपनी को इस महीने के अंत तक वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल सकती है। आपको बता दें कि अदार पूनावाला की कंपनी ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बना रही है। इसके अलावा भारत बायोटेक और फाइजर इंडिया भी भारत में वैक्सीन की रेस में आगे है। कोविशील्ड 3 चरणों का ट्रायल पूरा कर चुकी है। उसने भारत और ब्रिटेन में इमरजेंसी इस्तेमाल के लाइसेंस का आवेदन भी दे रखा है, जबकि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन हैदराबाद में बन रही है। उसने भी इमरजेंसी इस्तेमाल का लाइसेंस मांगा है। अमेरिका में फाइजर की वैक्सीन देने की शुरुआत हो चुकी है। उसने भारत में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इजाजत मांग रखी है।